नमस्कार। आप जो आए पंचवटी में, इसका सही नाम है दंडकारण्य। यहाँ 12 साल का कुंभ मेला होता है। यहाँ से 30 किलोमीटर त्र्यंबकेश्वर बोला जाता है। अपन जो 12 ज्योतिर्लिंग माना जाता है उसमें से 10 नंबर का ज्योतिर्लिंग है। वो भारत में पहला ज्योतिर्लिंग है। अब कोई शिव जी का दर्शन करना, ज्योतिर्लिंग देखना, उनके ऊपर लिंग होता है। आपको वहाँ लिंग मिलेगा नहीं। आप अंगठी पहनते ऐसा खड्डा मिलेगा। उनके अंदर 3 भगवान मिलेंगे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये ब्रह्म हत्या, श्री हत्या आणि गौ हत्या, ये तीनों का पाप त्र्यंबकेश्वर में नष्ट हो गया। वहाँ नाम सुनने को मिलेगा आपको ब्रह्मगिरी, जहाँ 750 स्टेप चढ़ना पड़ेगा। वहाँ शंकर भगवान ने अपनी जटा अपनी, वहाँ से गोदावरी पैदा हुई है। इन्हें कहते हैं दक्षिण वाहिनी गोदावरी। उस साइड नासिक, जो रावण की सिस्टर थी शूर्पणखा, यहाँ मैरिज करने को आई। लक्ष्मण ने नाक काटा, इसके लिए नासिक बोला गया। संस्कृत में नासिका बोलते। जहाँ राम, लक्ष्मण, सीता 14 साल वनवास को निकले थे। पहला 12 साल गए चित्रकूट में, 2 साल नासिक आए थे। इनका सही नाम था दंडकारण्य। अपन जो गुफा देखने जा रहे, वहाँ 5 पेड़ों का झाड़ है, उसी के नाम से पंचवटी जाना गया। 12 साल का कुंभ मेला होता है 4 जगह। एक प्रयाग में होता है, दूसरा उज्जैन में होता है, तीसरा हरिद्वार में होता है और चौथा नासिक में होता है। जब नासिक में कुंभ मेला भरता है, इस गोदावरी में स्नान किया जाता है। इन्हें कहते हैं राम घाट। यहाँ पे 3 नदी का संगम है। जैसे आप लोग प्रयाग में जाते हैं, वहाँ 3 नदी है, गंगा, जमुना, सरस्वती। यहाँ 3 नदी है, अरुणा, वरुणा और गोदावरी। यहाँ पे जो आदमी गुजरने के बाद लोग अस्थि लेके आते हैं, यहाँ अस्थि विसर्जन होता है। और राम भगवान ने अपने पिताजी का पिंडदान यहाँ किया है। जैसे आप लोग गोदावरी में स्नान करने से अपना पाप नष्ट होता है। इन्हें कहते हैं दक्षिण वाहिनी गोदावरी। जब राम वनवास को निकले थे, 14 साल, 12 साल चित्रकूट में गए, 2 साल नासिक आए थे। इनका नाम था दंडकारण्य। ये जो मंदिर है, ये 12 साल के बाद खुलता है। जैसे आपको 12 साल में 12 राशि आती है, फिर 13वां साल आता है। 13वां साल कैसा आएगा? 3 साल के बाद 1 महीना बढ़ता अधिक मास। यहाँ अधिक महीने में सिंह भगवान और सूर्यदेव, ये दोनों साथ में प्रवेश करते हैं, तब ये सिंहस्थ कुंभ मेला भरता है। इसके अंदर जो भगवान है, गंगा, गोदावरी, भागीरथी, इन्हें कहते हैं दंडकारण्य। अभी अपन आगे जाएंगे कपालेश्वर, जहाँ नंदी नहीं है। वहाँ नंदी क्यों नहीं, आपको वहाँ समझाएंगे। उसे कहते हैं कपालेश्वर मंदिर। ओके सर, ये इसका मंदिर किधर है? आइए। ये जो ताला लगे बंद करेला दिखता है, ये 12 साल के बाद खुलता है। जब कुंभ मेला होता है तब इस मंदिर की पूजा किया जाता है। पर ये मंदिर साल में 2 बार खोला जाता है। एक कार्तिक महीना, कार्तिक स्वामी का मंदिर खोला जाता है। जब कार्तिक महीने में कार्तिक पूर्णिमा आती है, 1 दिन के लिए खोला जाता है। और गंगा, गोदावरी, दसरा हार, तब ये मंदिर खोला जाता है। ये जो मूर्ति है, गौतम ऋषि है। इनके हाथ से गौ हत्या हो गई थी। वो गौ हत्या का पाप धोने के लिए इनने तपस्या किया। शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर जी ने अपनी जटा अपनी, वहाँ से गौतम ऋषि ने स्नान किया, वहाँ से गोदावरी पैदा होती है। इन्हें कहते हैं दक्षिण वाहिनी गोदावरी। इस गोदावरी का नाम, सही नाम है राम घाट, लक्ष्मण घाट और सीता घाट। यहाँ भगवान वनवास को आए थे, तब ये दंडकारण्य था। अभी अपन जाएंगे गुफा, वहाँ पे 5 झाड़ बताएगा, उसी के नाम से पंचवटी जाना गया। ओके, ये शंकर भगवान का मंदिर है। ऐसा ये मंदिर में लोग आते हैं, शिव जी को बेल और पानी चढ़ाया जाता है। इसके लिए पहले इनकी पूजा किया जाता है। अभी आपको ले जा रहा गोदावरी मैया। गोदावरी में जहाँ 3 नदी का संगम है, वहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। और ये जो बानेश्वर बोलते हैं, 16 सोमवार की पूजा किया जाता है। का नाम बानेश्वर है। 16 सोमवार की पूजा किया जाता है श्रावण मास में। अब जो देख रहे हैं यहाँ पे गौमुख है। ये गौमुख के वहाँ पे 3 नदी है, अरुणा, वरुणा और गोदावरी। जैसे आप लोग प्रयाग में जाते हैं, गंगा, जमुना दिखा जाता है, सरस्वती अंडरग्राउंड है। ये दोनों नदी है, अरुणा, वरुणा, ये अंडरग्राउंड है। और ये गोदावरी का संगम है, इसे कहते हैं राम घाट। अभी देखने जा रहे गोदावरी माता का मंदिर। ये गोदावरी मैया की आरती 7 बजे होती है। इसी जगह पे काशी प्रयाग जैसी आरती होने लगी है। यहाँ पे मोदी साहब आए के आज गोदावरी मैया का आरती किया था। अभी आप गोदावरी का दर्शन कर लो, फिर इधर आ जाना, दर्शन कर रहे। ये शंकर भगवान और पार्वती, इन्हें कहते हैं अर्धनारेश्वर। यहाँ पे बहुत पूजा किया जाता है और यहाँ भीड़ रहता है। यहाँ पे दर्शन करने से अपने को जाने का कपालेश्वर मंदिर देखने। जिनके सामने नंदी नहीं है, वो नंदी क्यों नहीं, आपको वहाँ समझाएगा। आधे शिव आधा पार्वती, अर्धनारेश्वर का दर्शन करो। चलिए साहब आगे। अब जो दर्शन करने जा रहे हैं, इनका नाम है गौरीराम।
इसके 10 मिनट में अपन जाएंगे काले राम। राम वनवास को निकले थे, ये गोरे भी नहीं थे, काले भी नहीं थे, अपने जैसे सावला रंग के थे। भगवान जब आया था जंगल था, इनका सही नाम था दंडाकारण्य। यहाँ भगवान ने राजभोग किया। ये पंडित ने बनाया मंदिर, ये पूरा लकड़ी का मंदिर है। गोरे राम गोरे हनुमान जी, इनका नाम है गोरे राम। बाद में जाएंगे काले राम। राम वनवास को निकले, ये गोरे भी नहीं थे, काले भी नहीं थे, अपने जैसे सावला रंग के थे। ये पंडित ने बनाया मंदिर, 200 साल पुराना मंदिर है, पूरा लकड़ी का। गोरे राम गोरे हनुमान जी। अब महाराष्ट्र में कोई मंदिर जाइए, पहला बाहर कछुआ मिलता है, बाद में भगवान मिलते हैं। ये विष्णु का अवतार है। आप त्र्यंबकेश्वर जाओगे, वहाँ एक नाम मिलेगा, वहाँ उसका नाम है अंजनेरी पहाड़। वहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ और राम से बड़े हनुमान जी है। अभी देखो गोरे राम गोरे हनुमान जी, बाद में काले राम जाएंगे। चाहिए साहब। अभी जो नासिक में कुंभ मेला भरा जाता है, ये 2 जगह भरा जाता है। एक यहाँ हो जाता है, दूसरा त्र्यंबकेश्वर में। त्र्यंबकेश्वर में इस कुंड का नाम है कुशावर्ता। वहाँ जब कुंभ मेला भरा जाता है, वहाँ रात को 3 बजे स्नान किया जाता है, यहाँ सुबह 9 बजे। वहाँ रात को क्यों स्नान करते हैं? वो साधु संतों के ऊपर अंग के ऊपर कपड़ा नहीं रहते हैं, वो नागा बाबा यहाँ कपड़ा वाला मारे, यानी दिगंबर और सितंबर। ऐसा नासिक में 2 जगह कुंभ मेला हो जाता है। अभी आपको लेके जा रहा हूँ शंकर भगवान, जहाँ नंदिया नहीं, वहाँ नंदी क्यों नहीं, आपको वहाँ समझाएंगे। आइए, हम जो दर्शन करने जा रहे हैं अपन शंकर भगवान का मंदिर है। ऐसा भारत में पहला मंदिर है जहाँ नंदी नहीं है। वहाँ नंदी क्यों नहीं? आपको सीढ़ी चढ़ना नहीं पड़ा, पीछे से ले जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बुजुर्ग लोग आते, उनको पीछे से लिया जाता है और उनको दर्शन करे को उनको इतना समझा जाता है। ऐसे शंकर भगवान के मंदिर में जा रहे हैं अपन, आप दर्शन करने जा रहे हैं, ये शंकर भगवान है। ऐसा भारत में पहला मंदिर है जहाँ नंदी नहीं है। यहाँ नंदी क्यों नहीं है? ये जंगल में ब्रह्मदेव आए थे। ब्रह्मा जी को आप लोग कहते 3 मुँह थे, वैसे उनको 4 मुँह थे। आगे 3 था, एक पीछे मुँह था। ये तीनों भगवान शंकर भगवान की पूजा पाठ करते थे। और एक मुँह था, भगवान शिव जी का गलत काम करता था। भगवान के हाथ से चौथा मुँह काट डाला गया। इतिहास में लिखा गया भगवान शिव जी के हाथ से ब्रह्मा हत्या हो गया। उनको ब्रह्मा हत्या का पाप लगा था। वो पाप धोने को पूरा भारत घूमे थे, उनका पाप कहीं दूर नहीं हुआ। आप लोग यहाँ से 10 किलोमीटर जाना, वहाँ सोमेश्वर बोल के पिकनिक पॉइंट है। वहाँ एक पंडित बोला, ये गोदावरी में स्नान करोगे तो आपका ब्रह्मा हत्या का पाप नष्ट होगा। शंकर भगवान बोले, आपका बात सही है, पर हमको रास्ता कौन बताएगा? आपका जो सेवा करने वाला नंदी है वो आपको मार्गदर्शन कराएगा। नंदी यहाँ लेके आए शंकर भगवान को, फिर बोले, आपके जटा में से निकली पाप नासी गोदावरी, इन्हें कहते हैं दक्षिण वाहिनी गोदावरी। और इनके अंदर 2 नदी है, जहाँ अरुणा, वरुणा और गोदावरी। वहाँ शंकर भगवान ने स्नान किया, उनका ब्रह्मा हत्या का पाप नष्ट हो गया। फिर भगवान ने एक पहाड़ के ऊपर तपस्या किया है। बाद में नंदी स्नान करके खड़े रह गए। शंकर भगवान बोले, यहाँ नहीं रुकना। बोले, क्यों? आपके वजह से हमारा ब्रह्मा हत्या का पाप नष्ट हो गया। इस जगह पे मैं आपको यहाँ पे गुरु मानता हूँ। यहाँ दर्शन करने से आपको 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य मिलेगा। इन्हें कहते हैं कपालेश्वर को, इन्हें कपाल होता है, शरीर नष्ट हो गया, इसी के नाम से जाना गया कपालेश्वर। यहाँ दर्शन करने से 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य मिलता है। आगे इनका नाम है काले राम मंदिर। ये 350 साल पुराना मंदिर है। इनके अंदर 3 भगवान है, राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी। ये चारों मूर्ति काली है, ये किसी कलाकार ने बनाई नहीं और बनावट ने। आप जो गोदावरी देखी, उसी गोदावरी के अंदर प्रकट हुई मूर्ति है। महाराष्ट्र में बड़ा सिटी है पुणे, वहाँ रहते थे बाजीराव पेशवाई, उनको भगवान गोदावरी के अंदर मिला, उनने यहाँ लाके स्थापना किया। ये मंदिर का काम 1778 में चालू किया, 1790 में पूरा मंदिर बन गया। इनको बनाने को 12 साल। पानी नहीं, सीमेंट नहीं, मट्टी नहीं, लकड़ी नहीं। 350 साल पहला बाजार में सीमेंट नहीं था, वैसा पत्थर खड़ा नहीं रहेगा। इनको क्या लगाया? दूध का मलाई, पान को लगाते चूना और मीठा गोल, ये तीनों मिक्स किया और एक कालाराम मंदिर बनाया। इनका यहाँ पे 12 साल का कुंभ मेला होता है। ये साधु संतों की जगह है। अब आपको ले जा रहा हूँ राम की कुटिया, जहाँ रावण भिक्षा मांगने को आया। जो सीता मैया दान करने गए, रावण उठा के लंका ले गया। वो असली सीता नहीं थी, वो मायावी सीता थी। असली सीता माता ने अग्नि परीक्षा किया था। उस दिन था बुधवार, इसके लिए अपन लड़की को ससुराल ने भेजा जाता बुधवार के दिन। अब हनुमान जी को दर्शन करने जा रहे, वहाँ 40 खंबे गिनना, इसके लिए तुम हनुमान चालीसा पढ़ते। राम को मिलने जा रहे, 14 सीढ़ी है। भगवान ने 14 साल वनवास किया, इसे कहते हैं काले राम काले हनुमान जी। दर्शन करके आना,
फिर मैं आपको ले जा रहा हूँ सीता गुफा, जहाँ 5 पेड़ों का झाड़ पंचवटी। अभी आप दर्शन करने जा रहे हैं, इन्हें कहते हैं राम भगवान की कुटिया। राम वनवास को आए थे, यहाँ 4 महीना पान पत्ती की झोपड़ी बना के रहते। वो महीना था अधिक मास। यहाँ पे साधु संतों लोग मंदिर बना रहे। अभी जो नासिक में 3 साल के बाद कुंभ मिला है, यहाँ साधु संतों को भोजन दिया जाता है। अभी इसकी कहानी बताती आइए साहब। ये राम भगवान की कुटिया, यहाँ रावण आया था साधु का रूप लेके। यहाँ से सीता मैया का अपहरण हुआ है, ये मेन जगह है। यहाँ से सीता को रावण लंका ले गया। वो असली सीता नहीं थे, वो मायावी सीता था। असली सीता माता ने अग्नि परीक्षा किया था। राम जी ने अपने पिताजी का गोदावरी में श्राद्ध किया और यहाँ साधु संतों को अन्नदान किया। अपन जो कालाराम मंदिर देखा, वहाँ साधु लोग रहता है, यहाँ खाना खाने आते। तो किसके तरफ मांगते हैं? लाखों लोग यहाँ अन्नदान करते हैं। गोदावरी में दान होता है, यहाँ दान होता है। आप यहाँ चरण स्पर्श करना, वहाँ का कुंकुम लगाना। और यहाँ पे जो है शालिग्राम है, यहाँ एक साधु को खाना खिलाया 1 शालिग्राम का पुण्य मिलता है। इन्हें कहते हैं राम की कुटिया। जो भगवान 4 महीना रहे थे चतुर्मास में। इसका दर्शन करो, फिर अपन जाएंगे सीता गुफा। आप जो दर्शन करने जा रहे हैं, इन्हें कहते हैं सीता गुफा। यहाँ सीता मैया को 1 दिन 1 रात राम भगवान ने रखा गया था। जो रावण का बहन थी शूर्पणखा, लक्ष्मण ने उसका नाक काटा। उनका भाई आया था खद्रूषण, 14,000 राक्षस लेके आया था। जंगल था, सीता को कहाँ रखना है? एक गुफा के अंदर रखा था। पंचवटी, एक पेड़ नंबर 1, वो पेड़ नंबर 2, वो पेड़ नंबर 3, उसके बगल में 4 और वो 5 पेड़ों का झाड़ पंचवटी। देखो साहब, पेड़ नंबर 1 दिखा, पेड़ नंबर 2, पेड़ नंबर 3, आइए इधर, नंबर 4, ये पेड़ नंबर 4 सामने, पेड़ नंबर 5। हो गया आपकी पंचवटी यात्रा। अभी आप गुफा देख के आना, फिर आपको सीता संसार मारीचोर बताएगा। फिर अपन जाएंगे तपोभूमि। अभी यहाँ पे फोटो लेना मना ही है। आइए, ये जो पानी बह रहा है ना, नीचे देखो, ये लक्ष्मण की रेखा है। जो पंचवटी के तरफ चारों तरफ लक्ष्मण ने रेखा मारी थी। वो जमाने में अग्नि रेखा थे। अभी के कलयुग में नदी को रेखा बोला जाता है। अभी आपको ले जा रहा हूँ 11.5 फुट का हनुमान जी, जैसे कहते काट्या मारुति। जो 5 पांडव आए थे, तो इनको ये स्वयं वो हनुमान मिला है। इन्हें कहते काट्या मारुति। दर्शन करके आ जाइए, इसे कहते काट्या मारुति। जो 5 पांडव आए थे ये जंगल के अंदर, ये हनुमान जी स्वयं वो मिला है। इन्हें कहते 11.5 फुट का हनुमान जी। जो काट्या वाबुल रहते हैं, उनको स्वयं वो मिला है 5 पांडव को, इसीलिए काट्या मारुति बोला गया। इनको एक टाइम में 2.5 किलो घी, 2.5 किलो सिंदूर लगाया जाता है। अब आप यहाँ जाके आप उनको पूछ के फोटो लेने देंगे आपको हनुमान जी का। एक दर्शन करके आना, फिर आपको लक्ष्मण की रेखा बता होगा। ये सीता संसार, सीता हरण, यहाँ से सीता को रह गया। ये रावण है। ये जो नदी बह रही है, उनको बोलते हैं लक्ष्मण की रेखा। इसे के चारों बाजू मारा गया। ये अग्नि रेखा थी। अभी के कलयुग में नदी को रेखा बोलते हैं। यहाँ दर्शन करो, फोटो ले लो, फिर अपन तपोवन जा रहे हैं। जहाँ नाक कटी वो जगह ले जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या पूजा होती है रावण की? रावण का पूजा होता है? नहीं, रावण का मूर्ति है। अच्छा, रावण का मूर्ति है। और सीता हरण हो गया था ना, हाँ। ये जंगल डंडा कारण था। अच्छा, अभी के बिल्डिंग कारण हो रहा है। अभी मंदिर बन रहा है इधर। अभी तपोवन जाएंगे, पहले लक्ष्मण के रेखा के पास चले जाएंगे। अच्छा। फिर आपको तपोवन ले जाऊंगा। ये जो देख रहे हैं आप, ये लक्ष्मण की रेखा थी। ये पंचवटी के चारों तरफ नदी है, इनको लक्ष्मण की रेखा कहते हैं। वो जमाने में अग्नि रेखा थे। अभी के कलयुग में नदी को रेखा बोलते हैं। ये लक्ष्मण रेखा। अभी अपन जा रहे हैं नाक कटी, वो ओरिजिनल जगह, यहाँ से 3 किलोमीटर है। तपोभूमि जा रहे, आप दर्शन करने जा रहे, इसे कहते हैं तपोभूमि। यहाँ रावण की बहन का नाक कटेला, ये मेन जगह है। यहाँ पे लक्ष्मण ने नाक काटा, इसके लिए नासिक बोला गया। जो 12 साल का कुंभ मेला होता है,
ये सब जगह खाली है, साधु संतों के अखाड़े की जगह है। यहाँ भगवान ने 12 महीना तपस्या किया, इसे भूमि का नाम तपोभूमि बोले गया है। इसकी ओरिजिनल जगह आपको आगे बताऊंगा। यहाँ लक्ष्मण भैया का एक ही मंदिर ऐसा है जिसने सेज अवतार लिया था, नाग अवतार, इसे कहते हैं तपोभूमि। आइए साहब। देखो साहब, यहाँ नासिक से आईली गोदावरी है, यहाँ आपको लेके गया राम घाट, वैसे यह जेल आ रहा। इधर से आई कपिला, यहाँ 2 नदी का संगम है। यहाँ 3 कुंड है, ब्रह्मा विष्णु महेश। जो सीता माता ने अग्नि परीक्षा की अग्नि कुंड है। यहाँ वह नीचे जाना है, रावण की बहन का नाक कटे, ओरिजिनल जगह है। आप जो देख के आए वो चित्र देखा है। यहाँ कपिल ऋषि ने कपिला नदी लाई ली है। यहाँ 12 साल का जो कुंभ मेला होता है, जो सब गार्डन दिख रहा जंगल है, यहाँ साधु संतों के अखाड़े रहते। यहाँ से गोदावरी स्नान करने जाते। वहाँ जाओ, कपिल ऋषि ने कपिला नदी लाई, रावण के बहन का नाक कटेला जगह है। ये 3 कुंड है, ब्रह्मा विष्णु महेश। सीता माई के 2 बेटे लव अंकुश, इसे कहा गया तपोभूमि। यहाँ आपकी पंचवटी यात्रा पूरी होती। दर्शन करके आओ, फोटो लेके आ जाओ।